जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, मेरी प्यारी संगत जी, गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना, हर चीज़ का शुक्राना। संगत जी, कभी कभी हम अपने आप को गुरु जी से भी बड़ा समझने लग जाते हैं, अपने आप को इतना समझदार समझने लग जाते हैं जैसा कि सब कुछ हम ही हैं। जब हम सब कुछ हम ही कर लेंगे तो फिर गुरु जी क्यों हैं? क्यों फिर गुरु जी हमारे पास सत्संग भेजते हैं, क्यों पाठ भेजते हैं, क्यों सेवा करवा रहे हैं संगतों से, अलग अलग संगत को अलग अलग चैनलों पे क्यों जुड़वा रहे हैं? कोई मकसद होगा ना, जब भी तो जुड़वाया जा रहा है। जो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो एक मकसद से जुड़े हैं संगत जी। उन सभी की शिव पुराण के पाठ पूरे होने हैं 7 बार उनके जीवन में हैं। और संगत जी, हर सत्संग एक ब्लेसिंग से भरा होता है। मैं आपको बताता हूँ, हर सत्संग एक ब्लेसिंग से भरा होता है जिसमें गुरु जी की अपार ब्लेसिंग्स होती है। संगत जी, आप जितनी भी हमारी संगत है गुरु जी ब्लेस 777 की, सबको एक तो 777 की ब्लेसिंग है। इतने प्यारे प्यारे सत्संग शेयर होते हैं, उनकी ब्लेसिंग है हमारे पास। और संगत जी, शिव पुराण के पाठ की ब्लेसिंग है। इतनी प्यारी प्यारी ब्लेसिंग्स है, इतनी प्यारी प्यारी ब्लेसिंग है, फिर भी हम इग्नोर करते हैं। ये तो ठीक बात है ना? ठीक बात है ना सत्संग संगत जी? क्योंकि इग्नोर करना चाहिए, क्योंकि हम तो हैं ही अपने आप में समझदार, हम हैं ही अपने आप में बहुत बड़े जो हर चीज़ को इग्नोर करेंगे और फिर कहेंगे गुरु जी आपने मेरा ये काम नहीं बनवाया। लेकिन हमने आपका सत्संग तो सुना नहीं, आपने मेरा काम नहीं बनवाया। उस सत्संग में ही तो हमारा कल्याण है, उस सत्संग में ही तो हमें जवाब मिलेंगे, उस सत्संग से ही तो हमारे काम बनने हैं, उस सत्संग से तो हमारे घर की नेगेटिविटी दूर होनी है, उस सत्संग से ही तो हमारे घर से बीमारियां दूर होनी है। लेकिन हम सुनते ही नहीं है और फिर कहते हैं गुरु जी आप तो कुछ करते ही नहीं। संगत जी, हर सत्संग को सुनना स्टार्ट करो, हर पाठ को सुनना स्टार्ट करो। जो भी हमारे साथ कनेक्ट हुए वो एक मकसद से कनेक्ट हुए हैं। हम सुबह मॉर्निंग में एक पाठ सत्संग डालते हैं और शाम को पाठ डालते हैं। संगत जी, इतनी प्यारी ब्लेसिंग्स है। आपका हमें ज़्यादा समय नहीं चाहिए, मॉर्निंग में 20 मिनट चाहिए, देन शाम को 20 मिनट चाहिए। इतना वक्त तो आप गुरु जी को दे ही सकते हैं। आप उसमें मंत्र जाप करते रहिए और अपना सत्संग हमारे साथ शेयर कीजिए ताकि गुरु जी की ब्लेसिंग आपको ही मिले और हमें ही मिले। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए। जय गुरु जी। आइए सत्संग को शुरू करते हैं गुरु मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी अंकित अंकल जी, शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम अनंतम शुक्राना आपका। गुरु जी, आज दिन शुक्रवार है, आपके शुक्राने का वार है और 2:45 हो रहे हैं। मैं आपका शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी। शुक्राना मेरे मालिक, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। शुक्राना गुरु जी, हर दी हुई दात के लिए मालिक आपका जितना शुक्राना करूं उतना कम है गुरु जी। तबीयत चाहे ठीक हो या थोड़ी सी ख़राब हो, मालिक आप सब कुछ ठीक कर देते हैं। जो सेवा आपने लेनी है आप उसी समय पर लेते हैं जब आपने लेनी होती है। मेरे मालिक आपका अनंतम मैं शुक्राना करती हूँ दिल की गहराइयों से। गुरु जी आपको कोटि कोटि प्रणाम है, शुक्राना है आपका मालिक। बहुत दातें हैं आपकी मालिक, बहुत दातें हैं, दिन रात बरस रही हैं आपकी रहमतें, आपकी बख्शिशें। मालिक मैं कैसे आपका शुक्राना करूं। दिल के बहुत करीब हैं आप मालिक, आप दिल में बसते हैं। हर चीज़ का आपको पता है, मेरे पल पल की आप खबर रखते हैं मालिक। आपका दिल से अनंतम अनंतम शुक्राना। मुझे चिंता करने की क्या ज़रूरत है जब मेरे गुरुजी मेरे साथ हैं, हर पल मेरे साथ हैं, इतने करीब हैं। शायद इतने मैं खुद के भी करीब ना हूँ, इतने मेरे मालिक मेरे करीब हैं, मेरे पास हैं। मेरे दिल का हाल, मेरी परेशानी, मेरी चिंता, मेरी खुशी, मेरी फ़िक्र, सब कुछ गुरु जी को मेरे बताने से पहले ही पता है। शुक्राना करती हूँ मालिक अपने उन अच्छे कर्मों का। आज मैं आपके सामने शुक्राना करती हूँ जो मैंने कर्म किए और कर्म अच्छे करके शायद कुछ ऐसे पुण्य कमाए जिनकी वजह से मालिक आपका सानिध्य मुझे मिला है। सतगुरु जी बहुत 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 शुक्राना करना चाहती हूँ मालिक आपका। सब कुछ आपने दिया है मालिक, जब से जन्म हुआ है बहुत अच्छे से भी अच्छे, इतने अच्छे माँ बाप मुझे आपने दिए हैं। उनके घर में मैंने जन्म लिया। शायद प्रभु मेरे इतने
कितने खूबसूरत कर्म होंगे जो मुझे ऐसे माता पिता मिले, जो मेरी एक दुख पर, एक मेरी तकलीफ़ पर, मेरे पर सब कुछ कुर्बान करने को तैयार हो जाते हैं। इतने अच्छे माता पिता हैं जिन्होंने आप दुख सहकर कभी भी मुझे दुख तकलीफ़ मेरे तक आने नहीं दी। उनका भी मैं बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ आपके चरणों में कि आपने मुझे ऐसे माता पिता के घर में जन्म दिया, उन्होंने मेरा लालन पालन किया। बहुत अच्छे हैं मेरे माता पिता। नहीं तो शादी लड़कियां जन्म लेती हैं, माता पिता हर एक अपने बच्चे का बहुत ज़्यादा करता है। हर एक माता पिता अपने बच्चे का अपनी औकात से, अपनी हैसियत से बढ़कर करता है। मेरे माता पिता ने भी किया। लेकिन परिस्थितियां चाहे जैसी भी रही हों मेरे जीवन में, शुरू से लेके अब तक के जीवन में, मेरे माता पिता ने कभी मुझे पीठ नहीं दिखाई। मेरा बहुत बड़े बड़े संकट आए मेरे ऊपर, मेरे ससुराल परिवार में, हर जगह से बहुत 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 रक्षा आपने की है। आपने अपने रूप में मुझे ऐसे माता पिता भेजे हैं जो मेरी हल पर रक्षा कर रहे हैं। उन्होंने बहुत कुछ मेरे लिए किया है। शायद इस जन्म में मैं उनके, इस जन्म में तो क्या, कभी भी मैं उनके किए हुए का उपकार ना मैं दे सकती हूँ, ना कोई और दे सकता है। माता पिता का तो स्थान बहुत ऊंचा है, और वो जो हमारे लिए करते हैं हम तो उसका एक दिन का भर भी उनके लिए नहीं कर पाते हैं। शुक्राना करती हूँ मालिक आपका, अनंतम अनंतम शुक्राना। ऐसे भगवान रूपी माता पिता मुझे आपने दिए हैं, उनको कभी भी कोई तकलीफ़ होने मत देना मालिक। बहुत लोग हैं जो उनकी हर पल परीक्षा ले रहे हैं, बहुत बहुत कष्ट दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा उनका दिल दुखा रहे हैं, जबकि वो ऐसे हैं खुद दूसरों को खिला पिला कर, खुद दूसरों को सुख देकर, और अपने सुख की चिंता ना करते हुए, अपने दुख की चिंता ना करते हुए कि मैं सुखी हैं कि हम दुखी हैं, दूसरों का ही भला करने में वो हमेशा लगे हुए हैं। ब्यास वाले बाबा जी का नामदान मेरे मम्मी पापा ने लिया हुआ है। शुरू से ही वो गुरु जी की कृपा का सागर उनके ऊपर बरस रहा है। बहुत मुसीबतें उनके जीवन में आईं, हर पल प्रभु ने, गुरु ने उनकी परीक्षा ली है और उन्हें A1 नंबर से पास भी किया है। मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलता है अपने माता पिता से। आज मैं जो भी हूँ अपने माता पिता की बदौलत हूँ। गुरु जी आपकी बदौलत हूँ, जो आपने मुझे इतना 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 कुछ दिया है। इतनी करोड़ों की, अरबों खरबों की दौलत ऐसे माता पिता मुझे, ऐसे भाई दिए हैं जो आज चाहे जैसे भी हों, पर कहीं ना कहीं जान आज भी मेरा भाई मेरे पर कहीं ना कहीं तो छिड़कता है, पर वो महसूस नहीं होने देता। अपनी पत्नी के कहने पर चलता है। जैसे उसकी पत्नी उसको कहती है, हमें कोई भी उससे हमें कोई भी शिकायत नहीं है मालिक। जो हमारे कर्मों में है, आप कहते हैं हमारे पास दौड़ कर आएगा, और जो तुम्हारे कर्मों में नहीं है वो आकर भी चला जाएगा मालिक। मैं आपसे कोई किसी चीज़ की शिकायत नहीं करती हूँ मेरे मालिक। आपने बहुत अच्छे से भी अच्छा मुझे सब कुछ दिया है। माता पिता ने एक अच्छा लड़का ढूंढ के मेरी शादी की। मुझे पति अंकल मुझे मेरे जीवन का सफ़र जो शादी के बाद का होता है उसके लिए मेरे जीवन साथी के रूप में मेरे पति अंकल को चुना मेरे माता पिता ने, और आपने चुना सतगुरु महाराज। नहीं पता होता हमारी शादी कहाँ होगी, कैसे परिवार में होगी, किस इंसान के साथ होगी, और वह आने वाला जीवन हमारा कैसा होगा। मेरे मालिक, अगर हमारे अच्छे कर्म हैं संगत जी, तो मालिक सब कुछ हमें देते हैं, और कर्म अच्छे अगर हम नहीं भी कर पाते तो वो मालिक हमारे कर्मों को सुधारते हैं। उसके बिना पर, हमारे कर्मों के पर, हमारी नीयत के हिसाब से हमें वो सब कुछ देते हैं जिसके हम हकदार होते हैं। और गलती करके अगर हम अपने गुनाहों को, कर्मों को की माफ़ी मांगते हैं तो सतगुरु हमें माफ़ भी करते हैं। शुक्राना करती हूँ मालिक आपका, अनंतम अनंतम शुक्राना इतने अच्छे जीवन साथी को मेरे जीवन में भेजने के लिए। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। वो भी मुझसे बहुत प्यार करते हैं, मेरे हर सुख दुख की उन्हें चिंता है, फिक्र है। बहुत अच्छे मेरे जीवन साथी हैं। परमात्मा उनकी लंबी उम्र करे। गुरुजी महाराज उनके सब दुख संकट दूर करना, कोई भी उनके ऊपर परेशानी आने मत देना मालिक। बहुत अच्छे अच्छे आपने 3 मुझे बच्चे दिए हैं ब्लेसिंग के रूप में। शुक्राना मालिक, बहुत अच्छे बच्चे दिए हैं आपने। 2 बेटियां हैं, 1 बेटा है। बहुत 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 अच्छे को कर्म रहे हैं मेरे। सास भी मुझे अच्छी दी है, जैसी भी दी है बहुत अच्छी है गुरुजी महाराज। कईयों की सासें तो बहुत ज़्यादा
परेशान करती हैं बहुओं को। पर जो भी है गुरुजी, आपने बहुत अच्छा मुझे घर परिवार, मेरा जीवन बहुत सुखमय दिया है आपने। सबसे बड़ी उपलब्धि मेरे जीवन की गुरुजी आपको पाना है। गुरुजी आप मेरे जीवन में आए हैं, मेरे हर सुख दुख का ख्याल आप रख रहे हैं। आप मुझे सब कुछ बहुत अच्छे से भी अच्छा दिया है गुरुजी, उसके लिए मैं आपका अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। रिश्तेदार भी आपने बहुत अच्छे दिए हैं। सबके रिश्तेदार ऐसे होते हैं जो एक दूसरे से जलन करते हैं, उनकी उपलब्धि को देखकर उन्हें जलन होती है, तकलीफ़ होती है, मन में ईर्ष्या होती है। हमारे भी ऐसे हैं, लेकिन फिर भी बहुत अच्छे गुरुजी ने हमें बहुत अच्छे दिए हैं, बहुत ही ज़्यादा अच्छे दिए हैं। रिश्तेदार भी जो अगर तो जाएं हम उनके घर, वो आएंगे तो कहीं ना कहीं दिखा देते हैं वो अपना असली रूप कभी ना कभी। इसलिए गुरुजी महाराज ने मुझे कम ही किसी के साथ बोलने चालने को बोला है कि तुझे ज़्यादा किसी से बोलचाल की ज़रूरत नहीं है, तो अपने घर में ही, अपने बच्चों में, अपने घर परिवार में रहो। और अगर तुम्हें कोई अच्छा भला बुरा कहता है तो मैं बैठा हूँ, तेरा गुरु पिता, सब कुछ संभालने के लिए, तू मुझ पे छोड़ दे। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, मैंने सब कुछ आपके ऊपर छोड़ा हुआ है। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। हर रिश्ता बहुत खूबसूरत से भी खूबसूरत आपने मुझे प्रदान किया है ब्लेसिंग के रूप में। सब आपकी ब्लेसिंग है गुरुजी। जीवन में जो धन, ऐश्वर्य, दौलत, माता पिता, बच्चे, पति, सास ससुर, रिश्तेदार, हर ऐशो आराम की चीज़, और जो भी गुरुजी आपने दिया है, घर के साथ घर दिया है, गाड़ियों के साथ गाड़ियाँ दी हैं, सब कुछ आपने दिया है गुरुजी। अच्छी सेहत भी आपने दी है, किसी चीज़ को आपने छुपा के नहीं रखा। मालिक आपका बहुत बहुत शुक्राना। सब कुछ आपने बहुत अच्छा दिया है, झोलियाँ भर भर के आप हमें अब भी ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, जिन ब्लेसिंग की हमें दिन रात आवश्यकता होती है। जैसे कहते हैं ना, जीने के लिए सांस लेने की ज़रूरत होती है, उसी तरह हमें अपने गुरु पिता की ब्लेसिंग की हर पल ज़रूरत है। गुरु पिता की ब्लेसिंग के बिना हमारा जीवन कुछ भी नहीं है संगत जी। हमें हर पल अपने प्रभु का सानिध्य चाहिए, हमें हर पल अपने प्रभु का आशीर्वाद चाहिए, उनकी शरण चाहिए। तभी हम ये जीवन जी सकेंगे, तभी हम अच्छे बुरे की पहचान कर सकेंगे। मालिक, हम तो आपके वो अनजान अंधे बच्चे हैं, जिन्हें रास्ता दिखाने वाले आप हैं, जिनके जीवन में रोशनी बनकर आप आए हैं। अंधेरों को आपने उजाले में बदला है प्रभु, अपनी कृपा से, अपने सानिध्य से, अपने आशीर्वाद से, अपनी ब्लेसिंग से, आपके प्रेजेंस से। मालिक, बहुत अच्छे से भी अच्छा जीवन हो गया है। कभी कामना नहीं की थी कि मेरा आने वाला समय इतना उज्जवल होगा। मुझे अपने गुरु पिता की शरण मिलेगी, एक ऐसी गुरु जिनको पाने के लिए दुनिया तरसती है। शायद ये जीवन सारा ऐसे ही व्यर्थ हो जाता अगर मेरे गुरु जी का मुझे शरण ना मिलती, मेरे गुरु जी का प्यार और लाड दुलार मुझे ना मिलता। जीवन तो गुजर ही रहा था। ये तो मेरे प्रभु की कृपा है। उन्होंने जिस पे कृपा जब बरसानी है वो दिन रात बरसाते हैं, बिना नापे तोले बरसाते हैं। शुक्राना मेरे गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। अच्छे अच्छे मैसेजेस देने का शुक्राना। 777 की ब्लेसिंग आज आपने मैसेज के थ्रू मुझे दी है। आपका अनंतम शुक्राना। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। कल आपने 777 से रिलेटेड मुझे सत्संग भी सुनवाया कि पुत्र सुन, ये 777 की ब्लेसिंग हर एक को नहीं मिलती। आज ये तेरे लिए सौगात भेजी है, ध्यान से सुन। अपने टाइम में से 7 मिनट निकाल, कुछ ऐसे मैसेज था, 10 मिनट निकाल और ये सत्संग पूरा सुन। मैंने गुरुजी आपका पूरा सत्संग सुना। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। हमेशा आप हमें देने वाले देते हैं प्रभु, आशीर्वाद, ब्लेसिंग, प्यार, मोहब्बत, पैसा, कारोबार, सुख, शांति, सब्र, सब कुछ देते हैं मालिक। आपका अनंतम शुक्राना। और गुरु पिता, आपसे ये अरदास है कि अब हमें हमेशा हमारा हाथ दूसरों को देने में ही रखें। गुरुजी, हमें आप हमेशा देने वालों में ही रखें, और हम आपसे ही मांगे, जब भी मांगे आप ही से मांगे। हम आपके दर के भिखारी हैं गुरुजी। हम जब भी मांगेंगे आप ही से मांगेंगे। आप ही हमारे पिता है, आपको हमारी पूरी फिक्र है कि कब बच्चों को, कब, किस समय, कितना, क्या देना और कितना देना है। शुक्राना 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 मेरे मालिक। सत्संग करते हुए मुझसे कुछ भूल हो गई हो, कोई ऐसे शब्द कहे गए हों जिससे किसी संगत को दुख पहुँचे, अंकित अंकल जी आपको दुख पहुँचे, या गुरुजी महाराज मेरे से कुछ ऐसा कहा गया हो, तो मैं उसके लिए आपसे
माफ़ी मांगती हूँ। शुक्राना मेरे गुरुजी, सत्संग करवाने के लिए शुक्राना। हमें कुछ भी पता नहीं होता कि हमने सत्संग में क्या बोलना है। जब गुरु पिता अपने पास बिठाते हैं, सत्संग करवाते हैं, तो वो खुद ही बुलवाते हैं। मैंने जो भी कहा है अपने गुरुजी की रज़ा में बोला है, मेरे गुरुजी ने भी कहा है। और इसी के साथ मैं अपने शुक्राना सत्संग को विराम दूंगी गुरु मंत्र के साथ, फिर नए सत्संग की तैयारी करूंगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय संगत जी। गुरु जी की श्री चरणों में मेरे कोटि कोटि प्रणाम। मैं गुरु जी की बेटी आसाम से बोल रही हूँ। गुरुपा आपको मेरे कोटि 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 लग बड़ा प्रणाम गुरुपिता। मेरे शुक्राना सत्संग से कोई भूल त्रुटि हो जाए तो मुझे क्षमा कीजिएगा गुरुपिता। ये मैं अपना शुक्राना सत्संग आज है 7 नवंबर में 3 नवंबर की शुक्राना सत्संग में शेयर कर रही हूँ। गुरुपा उस दिन 3 नवंबर सोमवार को रात को जो मैंने सपने में देखा कि मुझे कोई मारने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे 2 बार ऐसा हुआ जैसे किसी ने मतलब मुझे सांस लेने में बहुत तकलीफ़ हो रहे थे, जैसे मैं बिल्कुल नहीं हूँ इस दुनिया में, ऐसा लग रहा था। मैं बहुत कोशिश कर रही थी सांस लेने के लिए, लेकिन मुझे सांस नहीं आ रहे थे। ऐसे मुझे 2 बार सपने में हुआ गुरुपिता। तो मुझे 3 तारीख को रात को ऐसा हुआ। तो सुबह जब मुझे नींद से जागी तो मेरी तबीयत बहुत ख़राब लग रहे थे गुरुपिता। तो मुझे तभी समझ में आ गया था गुरुपिता कि मेरे ऊपर जो आप बोल रहे हैं कि बहुत भयानक मारण क्रिया किया जा रहा है, वही किया होगा और मुझे मारने की कोशिश किया होगा, जो शायद हकीकत में होता। वो आपने मुझे सपने में 1 बार नहीं 2 बार सपने में वही महसूस करा के मुझे बचा दिया गुरुपिता। इसके लिए आपको कोटि कोटि लग बड़ा शुक्राना गुरुपिता, कोटि कोटि लग बड़ा शुक्राना। मैं किस तरह से आपका शुक्राना करूं, किस तरह से, मेरे पास शब्द नहीं है गुरुपिता। ये शुक्राना शब्द बहुत छोटा है गुरुपिता। कितनी बार आपने अपनी बेटी को इस तरह से नए जीवन दिए हैं गुरुपिता, इसकी तो मैं कल्पना ही नहीं कर सकती गुरुपिता। हर बार वो लोग मुझ पर मारण क्रिया करते हैं, मुझ पर नहीं, मैं खाली मेरे पूरे परिवार के ऊपर करते हैं गुरुपिता, और आप हमें बचाते हैं गुरुपिता। इसके लिए आपको कोटि कोटि लग बड़ा शुक्राना गुरुपिता, कोटि कोटि लग बड़ा शुक्राना। शायद मैं आज इस धरती पे होती नहीं अगर आपकी कृपा मुझ पर होती नहीं गुरुपिता। कब का आपकी बेटी इस धरती से चली जाती है। आपने कितनी बार अपनी बेटी को बचाया है। मैं कैसे अपनी भावनाओं को मैं प्रकट करूं गुरुपिता। कोटि कोटि लग बड़ा शुक्राना गुरुपिता। और गुरुपिता आपने मुझे माफ़ी भी मांगने के लिए बोले हैं। कई दिनों से आपको पता है गुरुपिता जो मेरे मन में चल रहे हैं, पता नहीं ये जो नेगेटिविटी की वजह से ही है या फिर क्या है पता नहीं, जो मेरे ऊपर इतने सारे तांत्रिक क्रियाएं किए जा रहे हैं, कुछ भी हर तरीके की मारने की, मुझे बिस्तर पे लेटाने की, क्या क्या कर रहे हैं। तो इसी की शायद नेगेटिविटी के लिए मेरे दिमाग में, मन में गलत बातें, गलत चीज़ें आ रहे हैं। तो गुरुपिता इसके लिए मैं आपसे क्षमा मांगती हूँ गुरुपिता। आप ही ये सब ठीक कर सकते हैं। आपकी बेटी के हाथ में कुछ नहीं है, सब आपके हाथ में है। मुझसे कुछ गलती ना हो गुरुपिता, कुछ भी अपराध ना हो गुरुपिता। आपकी बेटी, आप जानते हैं आपकी बेटी कैसे है। आपने कभी भी अपनी बेटी को हर बार मुझे एक बहुत बार ये टेलीपैथी भी दिया है कि तेरे मान सम्मान पर कीचड़ उचारने की कोशिश की जा रही है, लेकिन तू ये सत्संग सुन, मैं तेरी इज्जत पर कोई दाग नहीं लगने दूंगा। तो गुरुपिता मैंने वो सत्संग जितनी बार आपने मुझे दिया तो मैंने सुना। तो गुरुपिता आप ही रक्षा कर सकते हैं अपनी बेटी को। अपनी बेटी के दामन में कभी भी दाग लगने मत दीजिएगा गुरुपिता। मेरे मन को ठीक कीजिएगा, मेरे दिमाग को ठीक कीजिएगा। कोई भी नेगेटिविटी, कोई भी नेगेटिव बातें मैं ना सोचूं गुरुपिता। मेरा जो लक्ष्य है उससे भटकने मत दीजिएगा गुरुपिता। आप ही कर सकते हैं जो कर सकते हैं गुरुपिता। और गुरुपिता
कई दिनों से मेरे बच्चों के लिए, मेरे बेटे के लिए, मेरे बेटी के लिए बहुत सारे तेलीपैथी आ रहे हैं, उन पर मारन क्रिया किए जा रहे हैं, नज़र दोष है, वशीकरण है, उन पर बहुत बहुत गलत क्रियाएं किए जा रहे हैं गुरु पिता। मेरे बच्चे गलत संगत में जा रहे हैं, इस तरीके के भी सत्संग मैंने सुने हैं। तो गुरु पिता, मैं तो कुछ नहीं जानती, कुछ नहीं कर सकती, जो कर सकते हैं आप ही कर सकते हैं। आप ही अपनी नातिनी और नाती को देख सकते हैं, उनकी रक्षा आप ही कर सकते हैं गुरु पिता। वो अगर किसी गलत संगत में भी पड़ रहे हैं तो आप ही उन्हें वहाँ से निकाल सकते हैं। उनके ऊपर अगर कुछ गलत क्रियाएं भी हो रहे हैं तो आप ही बचा सकते हैं गुरु पिता। सब आप पर छोड़ा है मैंने, मैं तो कुछ कर नहीं सकती, मैं सिर्फ आपसे प्रार्थना और अरदास ही कर सकती हूँ गुरु पिता। और आपने मेरे पति अंकल के बारे में भी बोला है कि वो दिल से बहुत अच्छा है, तुझसे बहुत प्यार भी करता है, लेकिन वो अपनी काम की टेंशन की वजह से, पैसों की टेंशन की वजह से, बाहर की टेंशन की वजह से वो तेरे साथ गलत व्यवहार करते हैं। तो तू उसके साथ ठीक से रहे। तो गुरु पिता, मैं कोशिश करती हूँ ठीक से रहने के लिए, लेकिन फिर भी हम दोनों में हो जाता है, पता नहीं क्यों। आप बोलते ही है तेरे अपने ही तेरे दुश्मन बने बैठे हैं। तुम पति पत्नी खुश रहो, कोई देख नहीं सकता, आस पास के लोग और अपने ही लोग। तो आज अब एक टाइम हम लोग पति पत्नी हंसी खुशी थोड़ा कुछ होए तो नेक्स्ट टाइम 100% कुछ ना कुछ होगा। मैंने ये बिल्कुल नोटिस किया है गुरु पिता। एक वक्त हम लोग को पति पत्नी अच्छे से रहे, सुंदर बातें किए, कहीं बाजार भी गए तो घर में भी अच्छे से दोनों ही खाना वाना बनाए, तो नेक्स्ट टाइम ही हम दोनों के बीच छोटे ना छोटे कुछ बात से झगड़ा हो जाता है गुरु पिता। तो ये सब आप ही ठीक कर सकते हैं गुरु पिता। ये सब आप देख रहे हैं कौन क्या गलत कर रहे हैं, आप देख रहे हैं, आप बोल रहे हैं। एक औरत जो हाथ धोकर हमारे परिवार के पीछे पड़े हुए हैं, जो भी है गुरु पिता, उनको आप देखिए, उनको आप कैसे समझाएंगे, आप ही जानते हैं वो गुरु पिता। मैं उनके लिए कुछ बुरा सोचना भी नहीं चाहती, बोलना भी नहीं चाहती, मुझे उनसे कोई मतलब नहीं है गुरु पिता। बस मुझे मेरे परिवार स्वस्थ रहे, मेरे परिवार अच्छा रहे, मुझे यही चाहिए। मुझे वो लोग क्या कर रहे हैं मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता गुरु पिता। जब आप है तो मुझे उन लोगों से अभी मुझे डर नहीं लगता। बस आप रक्षा कीजिएगा गुरु पिता, रक्षा कीजिएगा। और अपनी इस बेटी की भूल कृति के लिए मुझे क्षमा कीजिएगा गुरु पिता। मैं कितने दिनों से सत्संग नहीं शेयर कर पा रही थी, घर में हर कोई रहता है तो मैं नहीं करती हूँ गुरु पिता, और आसपास भी लोग होते हैं तो सभी कान गराए बैठे रहते हैं हम लोग के घर में, हम लोग क्या बोलते हैं क्या खाते हैं गुरु पिता। आपने तो मुझे ये भी बताया कि तू अपने घर में क्या खाती है क्या करती है, ये सब इतना ज़ोर से अपनी खुशियाँ जाहिर मत कर। तेरे आसपास के लोग भी यही सब सुनते रहते हैं और उसी का वो लोग मतलब सुविधा लेते हैं। तो गुरु पिता ऐसी ही हालत है, इसलिए मैं सत्संग भी रिकॉर्ड नहीं कर पाती, क्योंकि कोई सुन लेगा ऐसा मतलब हो गया है गुरु पिता। तो आज मौका मिला है तो मैं बैठ के पूजा करके आके बैठ गई गुरु पिता। मुझे क्षमा कीजिएगा। मैं गुरु नानक जी की बर्थडे पर भी मैं सत्संग नहीं शेयर कर पाई मैं गुरु पिता, इसके लिए मैं क्षमा मांगती हूँ गुरु पिता। उस दिन मैंने पहली बार कड़ा प्रसाद बनाया था गुरु पिता। मेरा मन कुछ मैं ला के तो नहीं कर पाई पूजा, तो इसलिए मैंने कड़ा प्रसाद मुझे बनाना बिल्कुल नहीं आता। मैंने थोड़ा सा कड़ा प्रसाद बनाया गुरु पिता, मैंने आपको भोग लगाया, तो पता नहीं आपने उसको स्वीकार किया कि नहीं किया गुरु पिता। वो कड़ा प्रसाद सिर्फ मैंने ही लिया, मेरे किसी ने नहीं लिया, मेरे पति अंकल बच्चे भी नहीं लिए। मैंने उससे फ्रिज में ही रखा हुआ है, तो मैंने सोचा आज उनको दूंगी, मतलब वो लोग लेना नहीं चाह रहे थे। तो गुरु पिता आप ही कृपा कीजिएगा गुरु पिता। और गुरु पिता आपकी इस बेटी को जो ये प्रॉब्लम हो रहे हैं, आपको पता है मेरे जो ये पेट में जो राइट साइड में दर्द हो रहा है, बीच में तो वो बिल्कुल कम गए थे गुरु पिता, ये फिर से हो रहा है। और मेरे कमर में इतना दर्द है गुरु पिता, मैं बैठने से उठ नहीं सकती, उठने से बैठ नहीं सकती, इतना दर्द हो रहा है गुरु पिता। तो ये किस वजह से हो रहे हैं गुरु पिता, आप ही देखिए, आप ही इसका ठीक कीजिए गुरु पिता। आपकी बेटी हॉस्पिटल नहीं जाना चाहती गुरु पिता, आपको पता है, आप ही ठीक कीजिए। इतने दिन से आपने अपनी बेटी को संभाल के रखा है, कितनी सारी बीमारियों से गुरु पिता, इससे भी मुझे निकालिए, इससे निकलने की भी ताकत दीजिए गुरु पिता। और आप देंगे, मुझे पता है आप देंगे गुरु पिता। जो भी भूल त्रुटि आपकी इस बेटी से हो रहे हैं गुरु पिता, मुझे क्षमा कीजिएगा। आप दिल से शुक्राना सत्संग शेयर करने के लिए बोलते हैं, मैं दिल से करती हूँ गुरु पिता। नहीं पता नहीं कौन सी नेगेटिविटी हो जाता है कि मैं
पहले जैसा अपना मन नहीं बैठा पा रही हूँ गुरु पिता। आप कृपा कीजिए गुरु पिता, कृपा कीजिए, रक्षा कीजिए आपकी इस बेटी की, परिवार की, आपकी जमाई, आपकी नातिनी, आपकी नाती, आपकी बेटी की गुरु पिता, सबकी, हर बच्चे की, हर संगत की, आपके हर बच्चों की रक्षा कीजिए गुरु पिता। इसी के साथ मैं अपना सत्संग को यहाँ पर विराम देती हूँ। मुझसे अगर कुछ बोलने में गलती हो जाए तो मुझे क्षमा कीजिएगा संगत जी गुरु पिता। मैं आपके पावन मंत्रों के साथ अपना सत्संग को यहाँ पर विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय संगत जी। जय गुरु जी। संगत जी, मैं पंजाब मंडी गोविंदगढ़ से हूँ। मेरा नाम रजनी है। मैं गुरु जी का शुक्राना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करती हूँ। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, सत्संग सुनने के बाद आप इसे लिखकर या बोलकर ज़रूर शेयर करें। जय गुरु जी। संगत जी, ये सत्संग गुरु जी की पुरानी संगत आंटी का है। आंटी गुरु जी के बड़े मंदिर गए, वहाँ पर एक सेवादार अंकल ने उन्हें लंगर प्रसाद दिया। आंटी ने बोला, मुझे एक और लंगर प्रसाद अपने पति के लिए चाहिए। संगत जी, आंटी को सेवादार अंकल ने 2 लंगर प्रसाद दिए। उन्होंने आंटी को ये बोला, ये आने वाले मेहमान के लिए है, आप उसका नाम शिवांश रखना। आंटी अपने घर जाकर सारी फैमिली को ये सत्संग सुनाती है और कहती है, मैं बच्चे का नाम शिवांश रखूँगी। जब आंटी की प्रेगनेंसी को 7 मंथ हो गए, सबने बोलना शुरू कर दिया, शिवांश बहुत ही कॉमन नेम है, आपको श्योर है कि ये नाम गुरुजी ने ही दिया है? आंटी ने भी सोचना शुरू कर दिया, ये नाम गुरुजी ने दिया है या सेवादार अंकल ने। आंटी ने ये बात अपनी फ्रेंड के साथ शेयर की। तभी 5 मिनट बाद एक वैन निकली, उसके पीछे शिवांश लिखा था। संगत जी, आंटी ने कहा, मुझे कुछ भी सोचना नहीं है, गुरुजी तो संगत को ब्लेस करते हैं। अब तो मुझे पक्का यकीन हो गया, ये नाम हमारे गुरुजी ने ही ब्लेस किया है। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आपने सुना, बड़े मंदिर में सेवादार अंकल के रूप में गुरुजी ने आंटी को कैसे ब्लेस किया। शुक्राना गुरुजी। कर लो भरोसा गुरुजी पर, ये दरबार निराला है, जिसके सिर पर हाथ है इनका, वो बड़ा किस्मत वाला है। शुक्राना गुरुजी। अब मैं गुरुजी का शुक्राना सत्संग गुरुजी के मंत्र जाप से यहीं विराम देती हूँ। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।